हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। कुछ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के योग बनाइए और उनके यदि अनुपात का अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि होती है मेरे भाइयों, एक चर को विलुप्त करना विलोपन विधि कहलाती है। अब क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना क्या है, बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। अब उसने कहा खंजाची से, मतलब उसने बैंक में कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। 100 के नोट देने के लिए कहा, कितने 50 और 100 के नोट 2000 निकालने गई तो 2000 मेरी तो मांगी, 2000 निकाल रही तो 50 और 100 के 2000 नोट निकालने हैं, मतलब कुछ 50 के कुछ 100 के मिलाकर 2000 निकाल रही है। अब कह रहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब कह रहा 50 और 100 के जो नोट मांग रही है 2000, उसमें 25 मतलब कुछ 50 और 100 के नोट मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, मतलब कितने उसने 50 के नोट प्राप्त किए और कितने 100 के नोट प्राप्त किए और मिलाकर 2000 होने चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे भाइयों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, मान। क्या मान लेंगे मेरे भाइयों, मानेंगे क्या, इसने कह रहा है उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट, तो ये हमें पता नहीं है 50 और 100 के कितने के, ये ज्ञात करना है। तो 50 रुपए के कितने नोट, ये मैं मान लेता हूँ रुपीज 50 के, रुपए 50 के नोट, 50 रुपए के नोट एक्स तथा 100 रुपए, ऐसे लिख लो 50 रुपए 100 रुपए के नोट बाई प्राप्त किए। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स वाई, आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे बाई एक्स मान लो, कुछ भी अल्फाबेटिकल में। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खंजाची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मतलब 50 और 100 के नोट निकाले 2000 मिलाकर, तो 50 और 100 के, तो 50 रुपए के नोट क्या माने हमने एक्स, और हमने एक्स माना है तो एक्स। ठीक है, और 100 रुपए के नोट क्या माने हमने बाई। ठीक है, बाई, सॉरी यहाँ पे ले लो बाई। अब कह रहा है 50 और 100 के मिलकर निकाले हैं कितने 2000, तो 50 लिख देंगे यहाँ पे कितना 50 प्लस मिलकर, मतलब जो दोनों को मिलाकर 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, समझ में आ गया होगा। 50, ये कह रहा है 2000 निकालने के लिए बैंक गई, तो 2000 निकाली, उसने कंजासी से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, मतलब 50 और 100 के नोट मिलाकर 2000 निकाली, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये हमने लिख दिया, और नोट कह रहा है तो नोट हमने x माने, तो ये बाई एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है। अब इसको क्या है, सरल कर लिए, कुछ और सरल हो रहा है, तो सरल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा कि देखो सरल क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 से ये कट जाएगा एक बार, ये 50 दूनी 100, और ये कट जाएगा 50, 5 चौक 20, ये 40 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, सॉल्व करके बने तो x आया प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब दूसरा, अब क्या कह रहा है, समीकरण 1 मान लिया। अब क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो कुल 25 नोट किस किस के प्राप्त किए, ये कह रहा है 50 और 100 के निकाले 2000, तो 50 और 100 के प्राप्त किए होंगे। तो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, 50 और 100 के नोट प्राप्त किए, कुल 25 प्राप्त किए, तो 50 के नोट की वैल्यू क्या मानी हमने x, तो 50 की वैल्यू क्या मानी हमने x, और 100 की y, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो समीकरण यूं बना लिया, अब विलोपन विधि से हमें हल करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि
से हल करने पर। तो विलोपन विधि से मेरे भाइयों हल करेंगे तो क्या करेंगे, इस पहले वाले समीकरण में करेंगे तो दूसरे वाले मतलब इसमें x और y कोई भी ले सकते हैं, तो मैं x ले रहा हूँ, y से भी कर सकते हो, x भी, एक चर को समान करके हटाना होता है, तो मैं x को ले रहा हूँ, आप y को ले सकते, तो x को लूंगा तो क्या होगा, x पहले में लूंगा तो x का गुणांक क्या है, एक, तो पहले में लूंगा तो दूसरे वाले x के गुणांक का इसमें गुणा करूंगा, तो क्या है, पहले वाले में कितना करूंगा, एक का गुणा, ठीक है, x का गुणांक एक है, और दूसरे वाले में x फर्स्ट वाले का देखेंगे तो x का गुणांक एक है, तो लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे क्या है, ये मिक्स सा लगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लाइन खींच, ठीक है। अब क्या है, समीकरण एक में किसका करेंगे, एक का, समीकरण एक में एक का गुणा तथा समीकरण दो में एक का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में एक का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40, एक का करेंगे तो सेम वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और समीकरण दो में x का एक का करेंगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण दो, ठीक है, वो समीकरण चार, सॉरी समीकरण चार, ये चार मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला समीकरण है उसमें से छोटे को हटा देंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण तीन बड़ा तो लिखेंगे समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर, समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर, ये समीकरण तीन में से चार को हटाएं तो समीकरण तीन में से चार को हटाएं तो समीकरण तीन क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो इसको घटाएंगे तो क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को देखा करो हमेशा, तो नीचे वाला चिन्ह क्या दिया है मेरे भाइयों, प्लस, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस दिया तो ये माइनस, ये प्लस दिया ये माइनस, तो अब कितना आ जाएगा, ये तो x से x गया, 2y में से y गया तो y, 40 में से 25 गया तो ये y इक्वल टू 15, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 15, तो मेरे भाइयों y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब इस वैल्यू को कोई से समीकरण में रख सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में, और एक का किया है आप जानते हो x वाला लिया तो ये भी समीकरण तीन है, चार, ये यही समीकरण है, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई से समीकरण में रख सकते हैं। आइए सेकंड वाले रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में रखेंगे भाई, दो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 25 माइनस 15, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस 15, ये x की वैल्यू 25 माइनस 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आया, 25 में से 15 जाएंगे 10, ठीक है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, मतलब 50 रुपए के नोट हमने क्या मानी x, तो 50 रुपए के नोट कितने आ गए, ये कह रहा है 50 और 100 के ज्ञात कीजिए, तो कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए कितने किए, 50 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने किए, 50 रुपए के नोट, क्या माना है हमने 50 रुपए के नोट को x, तो x की वैल्यू 10, 50 रुपए के नोट प्राप्त किए 10, तथा 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट y की वैल्यू कितनी है 15, तो 100 रुपए के नोट 15 प्राप्त किए, ठीक है, 100 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट प्राप्त किए 15, ठीक है,
100 रुपए के नोट 15 प्राप्त किए और 50 रुपए के नोट हमने 10 प्राप्त किए। ठीक है, तो 50 दाई 500 और 15 गुणा 100 यानी 2000 हो गए अपनी टोटल। ठीक है, ये हमको निकालना था। तो x तो अतः x ऐसे भी लिख दो, अतः x की वैल्यू 10 तथा y की वैल्यू 15। यही हमें निकालना था कि 50 रुपए के नोट प्राप्त किए 10, यही हमें पूछ रहा है कि 50 और 100 के कितने के, तो 50 रुपए के 10 और 100 रुपए के 15। ठीक है, तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।